मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो पृथ्वीलोक पे आया है उसे एक दिन अपना शरीर छोड़कर जाना ही होगा। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती है, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि आत्मा किस अवस्था से गुजरती है। अचेत अवस्था। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में ही रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कि कठिन परिश्रम करके थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में ये अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद पहले जैसे समान व्यवहार करती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक तो पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार रहता है। उसके बाद चाह कर भी नहीं कर पाती है बात। जी हाँ दोस्तों, वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है। उसके बाद आत्मा शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि वह अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्युलोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद आत्मा दुखी होती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोने लगती है, लेकिन उसके वश में कुछ भी नहीं होता है। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। और फिर उसके बाद ही कर्म के आधार पर आत्मा को एक नया जन्म मिलता है। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना तो सूर्य की रोशनी होती है और ना ही चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री महाकाल।